कस्बे के रमाड़ा होटल में घिलोट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा दीपावली सार्थक मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत थी। इस दौरान घिलोट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित रहे। देखिए इस संदर्भ में हमारी एक खास रिपोर्ट। हम हैं खबराना.com। ओके, थैंक यू मैम। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि एसोसिएशन के समस्त स्थापित विधि एवं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं एसोसिएशन की अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं एसोसिएशन के जो आपका पद है वो नाम पद का कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। डिमांड अलग अलग है। शाजापुर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा, आपके भी डिमांड है, मांग पत्र है। आप से भी और हमारी महिलाओं की नजर सुख और समृद्धि का होता है, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो मैंने सोचा कि आपने भी अपने ये एसोसिएशन के परिवार को बढ़ाने के लिए आज का दिन रखा है। आज के प्रोग्राम का जो आपने नाम दिया है सार्थक दिवाली मिलन समारोह, ये सभी घिलोट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और आज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का भी शपथ ग्रहण जो हुआ है बहुत ही शुभ है। सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। और ये 30 जने हैं तो सभी का नाम लें। यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट है उसमें है एडवाइजर है, सबका फिर बाद में नाम ले लेती हूँ। पदाधिकारी तो आप हैं के शर्मा जी, नीरज कुमार गुप्ता जी, राजा सोनी जी, अनुराग बंसल जी, वेद प्रकाश मुद्गल जी, आयुष गुप्ता जी, श्री नितिन अरोड़ा जी, वेद प्रकाश काबरी जी, कमलजीत सिंह शेखावत, अनिल बागवा जी, हरीश सिंगल जी, रमन टिकरीवाल, राजवीर रेवन, अश्विनी वर्मा, पंकज अग्रवाल, संजय पांडे, एडवोकेट अरुण चौहान, राहुल पाठक, संजय चौधरी, सरबजीत सिंह कालरा, परवीन कुमार, विकास कुमावत, लक्ष्मी नारायण, हरिओम यादव, प्रमोद नेहरा, सुनील कुमार, अमित कुमार, अनिल कुमार, राहुल पांडे, संदीप यादव और पंकज दीवान जी और पार्षद और सभी आए हुए मेरे सामने उपस्थित प्रभुजन, पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु और ये जो अभी अच्छा एक गायक कलाकार ने प्रोग्राम प्रस्तुत किया राजस्थानी, वैसे तो उसने अच्छा संदेश दिया, लेकिन लिखा होता है आगे पानी गहरा है, जाओगे तो डूब जाओगे, फिर भी आदमी उसमें चला जाता है। तो ये इंसान की प्रकृति है
मैं जहां तक सोचती हूँ। फिर भी हम गृह लक्ष्मी आपको मनाने का बहुत प्रयास करती हैं, आपको सुधारने का भी प्रयास करती हैं। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही इस तरीके के जो पर्व हमारे मनाए जाते हैं, वो पर्व के माध्यम से एक सामाजिक सरोकार, एक आपस में मिलना जुलना, ये कोई खाना और ये कोई प्रोग्राम बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बहाने से सब मिलते हैं, एक साथ रहने का मौका मिलता है, एक दूसरे के विचारों को सुनने का, थोड़ा डिस्कशन करने का, थोड़ा संवाद हो जाए, इस तरीके के ये मौके होते हैं। क्योंकि आज की भागती हुई जिंदगी में व्यक्ति के पास समय नहीं है और सब कुछ है, पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, घर बार, लेकिन काम भी मिल जाएगा, समय नहीं मिलता, परिवार के लिए भी नहीं मिलता, खुद के लिए भी नहीं मिलता, स्वयं के लिए भी नहीं मिलता कि वो हंस सके, मुस्कुरा सके, हंसकर कहीं बैठकर ठिठोली कर सके। ऐसा महीने में आप एसोसिएशन वाले, तो मैं उम्मीद रखती हूँ रखते होंगे प्रोग्राम, महीने में एक बार रखते हो, नहीं रखते? नहीं रखते, मीटिंग करते हो, है ना? उसमें ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। तो कम से कम मैं उम्मीद करती हूँ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप लोग मिल लेते हो, बड़ी खुशी की बात है। आप एक महीने में एक मीटिंग कर लेते हो, लेकिन 2 महीने में एक मीटिंग ऐसी हो जाए जिसमें सब विद फैमिली आपस में परिचय हो जाए, सब मिले, थोड़ा हंसे बोले, कोई प्रोग्राम कल्चर जैसे आ जाए, तो थोड़ा सा तो दिमाग रिलैक्स मूड में हो आज की भागती हुई जिंदगी में, तो अच्छा रहेगा। पर आपको पता नहीं ये बात अच्छी लगे कि नहीं लगे कि हमारी गृह मंत्रियों को लाना पड़ेगा, थोड़ा सा लाना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो आप बहुत भाग दौड़ बिजी, और सभी जो मेरे सामने उपस्थित हैं, जो सभी सेठ हैं, तो सेठों से मेरा निवेदन है, सेठानियों को भी कभी कभी लाया करें, 2 महीने में एक दिन ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? आवाज ही नहीं निकल रही है, नहीं, उनको लाने के नाम से। अब मैं भी घर पे फोन कर करके कह दूंगी कि इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। ये और सारी बातें मैं बाद में करूंगी, इसलिए कि आज का प्रोग्राम ही आप एसोसिएशन वालों का है, तो सबके पास बहुत सब कुछ होता है, पैसे भी होते हैं, कपड़े, धन दौलत, घर बार सब होता है, लेकिन एक घर परिवार में सुख और सौहार्द जो होता है, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, दीपावली पे वो तो शॉपिंग कर लाते हैं, सारी बात मान्य है आपकी, लेकिन आप भी अगर उनके लिए कुछ ले जाएं तो फिर अलग ही बात होती है, वो कहना कुछ और ही बात होती है। तो आप इसमें कंजूसी नहीं करें, इस बार आज ये प्रण लेकर के यहाँ जाएं। आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं बनाई उद्योग के क्षेत्र में, जो अभी हमारा समिट राजस्थान का जैसे प्रोग्राम हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक जिले में रोड शो किए। प्रत्येक जिले में रोड शो इसलिए किए, उनकी सोच है कि राजस्थान के हर युवा, हर महिला को रोजगार मिले, और जो हमारे राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे, चाहे शिल्प है, चाहे कोटा डोरिया है, चाहे ये बगरू प्रिंट है, इस तरीके के, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, तो ये जो छोटे छोटे उद्यमी हैं वो भी आगे आए और अपना काम कर सके। चाहे हमारी MSME की योजना हो, चाहे रिप्स की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन की योजना हो, चाहे टूरिज्म को हमने अभी इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया है, तो मैं मानती हूँ कि इसमें होटल्स व्यापारी को भी टूरिज्म में बहुत फायदा मिला होगा, क्योंकि इसमें बिजली का कर समाप्त हो गया, भूमि का कर समाप्त हो गया। तो ये जो कर समाप्त से अभी हम कई होटल से मिले, तो वो बोले हमारे कई लाखों का फर्क पड़ा है बिजली के बिल पे, लाखों में। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री महोदय का तोहफा है, और जो भी योजना राजस्थान की बनी उसमें आप सभी को बेनिफिट है, चाहे चिरंजीवी हो, RGSH, ओल्ड पेंशन हो, तो ये सभी योजनाओं से सारे राजस्थान के हर वर्ग को इससे फायदा मिला है। और आप ये तो आप एसोसिएशन वाले अपने जो कंपनी में जो आपके यहाँ काम करते हैं उनका भी चिरंजीवी योजना से तो जोड़ें, जिससे कि आप देखते हैं कि कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो धरना प्रदर्शन ये होता है, तो चिरंजीवी योजना में अगर वो जुड़ा हुआ है
तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे दुर्घटना में अगर वो समाप्त हो जाता है। तो 5 लाख रुपए का बीमा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने व्यवस्था करी है। तो ये बहुत बड़ा एक राजस्थान के हर युवा के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि सी मान ले कि उसका जब कुछ सब सहारे खत्म हो जाते हैं तो उसको अचानक कोई मदद करने वाला नहीं होता, सीधा उसके खाते में जाता है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। तो इस तरीके की ये योजनाओं से आप सारे अपने जो भी कर्मचारी है यहाँ पर, मजदूर लेवल का जो आदमी है, उसको मात्र 850 रुपए एक साल के, मात्र 850 रुपए एक वर्ष में देने पड़ते हैं और दुर्घटना में उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। और कितना भी बड़ा कोई वो ट्रीटमेंट कराना चाहे, इलाज कराना चाहे, चाहे किडनी का हो, चाहे न्यूरोबोन ट्रांसप्लांट हो, तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस में राजस्थान सरकार उन्हें बेनिफिट देती है। और बीमारियों का तो एक तरह से कोई समय नहीं होता कब किसको क्या बीमारी हो जाए। तो इससे ऐसे जितने भी अपने कंपनी में मजदूर लेबर काम करती है, कर्मचारी, उनको जोड़ने के लिए आपसे मेरा एक ही निवेदन है। बाकी आपकी जो मांगे हैं, एक तो बिजली कटौती वाला है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र में अलग से थाना। अगर एक थाना बन जाएगा तो फिर पूरा काम चल जाएगा। अलग एक थाना बन जाए तो उसमें पूरे नीमराणा की जो भी है कंपनियां, उनका अलग से खोलने की मांग है या एक घीलोट की एरिया अलग से? इंडस्ट्रियल एरिया घीलोट का है। 3 थाने लगते हैं सीमा में, मांडन, सालापुर और नीमराणा। क्या और ये नीमराणा जो डाइकन और ये हीरो, जापानी जोन, उनका पर्सनल है। आपका एक थाना खुलना चाहिए। एक खुल जाए, किसी एक थाने के अंदर हो जाए अपना पूरा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जब अपना इंडस्ट्रियल प्लॉट बना रहा था तो काफी डिस्प्यूट आए। जो मेरा ठेकेदार था वो पैसा लेके ना चला गया, तो जो लोकल लोग थे वो मेरे से पैसा मांगने लगे। मैं भी ये गिलोथ पुलिस चौकी में गया, प्रॉपर एप्लीकेशन मैंने आपको ही भेजी थी। तो जो वो एप्लीकेशन आप बोलते मुझे सुनाइए, मेरे को सुन रहा है। जब ये एप्लीकेशन मैंने दी थाने में तो बोले जी आप नहीं मरना चाहो। नीमराणा वाले को मैंने कहा तो बोले जी मांडन से आप बात करो। तो मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। फिर मुझे अपने लेवल पर ही उस ठेकेदार को भी देना पड़ा, जो मजदूर थे उनको मैंने डबल दिया पैसा और ये प्रॉब्लम को सोल्व कराया। अगर ये पुलिस से सहयोग मिलता, प्रशासन से मिलता, तो आज मेरी इंडस्ट्री खड़ी होती, जो मेरी कम से कम 6 महीने डिले होती। क्या शुभ नाम है? अनिल बात, मेरा गाड़ी में प्लांट है, वहाँ ऐसी दिक्कत नहीं। अभी आपके नया स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ की भी वो व्यवस्था ठीक है, प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू। या तो एक थाने के अंदर कर दिया जाएगा या फिर एक थाना खोल दिया जाएगा। मैं आज आपको या पूरे घीलोट को एक थाने में दे दिया जाएगा। दूसरा, ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने जो वन स्टॉप शॉप उद्योग भवन के जस्ट बगल में है, उस पे राजनिवेश पोर्टल पे उद्यमी निवेदन करता है, अपने प्रार्थना पत्र डालता है, हम उसको सारी अनुमति दे देते हैं। लेकिन कई बार आप एसोसिएशन वालों की हमें ये शिकायत मिली कि मैडम वहां पर हम डालते हैं तो कई बार नहीं सुनवाई, कम सुनवाई होती है। उसके लिए हमने व्यवस्था कर दी कि महीने के प्रत्येक प्रथम बृहस्पतिवार को, महीने के पहले बृहस्पतिवार को मैं और पूरा डिपार्टमेंट मेरा वहीं पर, और 14 विभाग और, चाहे बिजली हो, राजस्व हो, जेडी हो, सारे विभाग के अधिकारी आपको वहां अवेलेबल मिलेंगे। ये हमने अब तय कर दिया। अभी पिछले ये जो बृहस्पतिवार गया उसी को मैंने मीटिंग की। 14 विभाग के अधिकारी सोमवार और बृहस्पतिवार को बैठते हैं वैसे हमेशा, लेकिन उस दिन अब हमने कंपलसरी कर दिया कि आप कभी मिले नहीं मिले, लेकिन मैं खुद रहूंगी वहां उपस्थित, और हमारे कमिश्नर, एसीएस और एमडी सब रहेंगे हम लोग उस दिन। तो जिससे कि जो उद्यमी है, चाहे इंडस्ट्रीज का मालिक है, चाहे एसोसिएशंस है, कोई भी कंपनी वाले हैं, तो कोई भी शिकायत होगी तो वहीं की वहीं तुरंत निराकरण हो, मेरे सामने ही निराकरण हो। तो मैंने ये व्यवस्था इस बार से कर दी कि किसी को चक्कर नहीं काटना पड़े कि मैं वहां उस ऑफिस में गया, वहां गया, सारे अधिकारी वहीं रहेंगे, मैं भी वहां रहूं। तो इस तरह से, और हमने संभाग वाइज भी किया है
कि प्रत्येक संभाग में मैं और पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर के सबको टोटल वहां ले जाकर के हम उनकी समस्याएं सुनते हैं और सभी विभाग के अधिकारियों को भी बुलाते हैं, वहीं पर उसका समाधान करते हैं। अभी उदयपुर और जोधपुर तो हो चुका है, लेकिन समिट के चक्कर में नहीं हुआ। आपके यहाँ का रखेंगे, जब अलवर का अलग रखेंगे, भिवाड़ी का अलग रखेंगे। अगर आप प्रस्ताव भिजवा देंगे अभी जल्दी मीटिंग करके। समस्याओं के लिए फिर है ईएसआई प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के बाबत में, ईएसआईसी तो खुले नहीं खुले, अलग से सीएससी या पीएससी के बारे में मैं डिस्कस कर लूंगी, बात करके आपको जानकारी दे देंगे। एक एक पॉइंट का आंसर आपके एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनको लिखित में मैं भेज दूंगी। और औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक फायर स्टेशन खोलने की बाबत में, इसके लिए भी मैं रिको को निवेदन करके एक फायर स्टेशन खोलने के लिए। हो गया मैम, तो क्या फायर वो गाड़ी नहीं है? गाड़ी आ जाएगी अभी, फायर स्टेशन की बिल्डिंग अभी तैयार। हमने जो नई टेक्निकल की फायर ब्रिगेड वाहन आ रहा है उसके लिए मैंने बने, उसके थोड़े दिन बाद ही जब यहाँ आग लगी थी डायगन में, उसी दिन हर फैक्ट्री एरिया के लिए अलग अलग एक एक गाड़ी की मैंने कर दी थी। गाड़ी सेंक्शन हो गई, मैं सेंक्शन हो गया, आज सेंक्शन आई है और इनका फायर स्टेशन की बिल्डिंग अभी प्रोग्रेस में है और बहुत जल्दी मतलब अगले वीक तक तैयार होगा। तो ये गाड़ी का भी जल्दी से जल्दी गाड़ी वहाँ एयरपोर्ट से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वहाँ गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। ये सभी जीएम की मीटिंग में मैंने बुलाई है, शायद 20 को। क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट निस्तारण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, तो ये भूमि आप भूमि हमने रिजर्व कर दिया मैम, रिजर्वेंट के लिए। हाँ। इसके लिए एसपीपी बनानी पड़ेगी इनको, तो उनके लिए इनको गाइडेंस कर दिया कि एक एसपीपी बना ले, मेंटेनेंस मतलब वो चलाना पड़ेगा एसपीपी। लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको तो आपने कर दिया इनको? बता दिया था। तो उसका जो पट्टा देना है, रजिस्ट्री करनी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो आप हमें बता दें, एक दिन का हम यहाँ कैंप कर देंगे सारे विभागों का। कैंप करने का नाले का है, रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स और 33 केवी की लाइन का। इसका एक एप्लीकेशन आपने बिजली विभाग में लगाई है, 33 केवी के लिए बिजली एक्शन थोड़ी है यहाँ पर, है ना सेंसर? क्या है इसका? शाहजहांपुर का सर? हाँ जी हाँ जी। नहीं, इसका तो नहीं आई अभी, चलो भिजवा देंगे, कोई बात नहीं, प्रस्ताव बना के। दूसरा, क्षेत्र की समस्त बंद पड़ी इकाइयों को पुनः शुरू किया जाए। तो कितनी इकाई अपनी बंद है और कौन कौन इकाइयों को शुरू करना चाहता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई पेनल्टी लग रही है या किसी तरीके की कोई बिल बकाया होंगे, तो उनको अभी जैसे अपन मार्च से पहले किस तरीके से उनको फायदा दे सकते हैं, बिजली माफी उसमें कर सकते हैं, कुछ जो भी आप जो चाहते हैं इसमें कि बंद पड़ी इकाइयां किस तरह से शुरू हो, वो बता देना हमें। उन इकाइयों को नोटिस दिया जाए, या तो चलाए या फिर बेच के चला जाए। यहाँ देखो, बेच के चला जाए, देखो देखो फिर और आउट में करेंगे। जो एमएसटी स्कीम आई है उसको भी बता दिया गया है, जितनी भी एमएनएसटी और ये जो सारी जो हमारी योजना है, एमएसएमई है, रिप्स है, तो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है। अगर इसमें कोई करना चाहे तो जैसे 25 लाख तक का करेगा, 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे है जी। और 5 करोड़ तक का करेगा, 6% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे है। 10 तक का करेगा, 10 करोड़ तक का, तो 5% ब्याज राशि सरकार की तरफ से दे। तो ये जो छूट है इनका लाभ उठाते हुए आप हमें जो भी आएगा हमारे पास आकर के आमने सामने बैठ करके कभी भी आप पधार जाए, पहले बृहस्पतिवार को हमारे सारे वहां पर अधिकारी मौजूद मिलेंगे, तुरंत निस्तारण उस समस्या का समाधान करेंगे, संकोच नहीं करें। एक जीएम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे गाड़ी दी हुई, आप जाते हो समस्या सुनने जाते हो या फिर वैसे चाय पानी पीने डिस्कस करने? आप हर महीने मेरे को
मैं इसीलिए मीटिंग बुला रही हूँ कि हर महीने कौन सी कंपनी की क्या समस्या है आप लिखित में दें। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी एसोसिएशन से उद्यमी चाहे कंपनी वाला लेकर के हमारे पास लेटर पैड लेके आए, तो कंपनी स्थापित करे, वो लेकर के आए कि मुझे ये समस्या है, आप उनकी समस्या लाए, अपन उसका निस्तारण करने के फिर उसको पहुंचाए, तो फिर ये कंपनी वाले भी खुश हो। फिर क्या फायदा आपका और हमारी पोस्ट का? थोड़ा सा होना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई भी उद्यमी के चेहरे पे हर भाई मुख्यमंत्री महोदय की सोच यही तो है, क्यों सुविधा दे रहे हैं हम? स्टाम्प ड्यूटी 0%, भूमि कर हो, बैंक बिजली का टैक्स हो, सब कुछ पे हम छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ST हो, ST हो, हर चीज में छूट दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं, अनुदान राशि दे रहे हैं। जो उद्यमी अपना जो प्रोविडेंट फंड देता है, PF देता है, उसका 50% सरकार दे रही है उद्यमियों को। क्यों दे रही है सारी सुविधाएं? कि उद्यमी आए, हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार देंगे। तो वो रोजगार कैसे मिलेगा? जब आप और हम इनके लिए कुछ करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे। कोरोना में सभी एसोसिएशंस वालों ने बहुत बहुत मदद करी सरकार की तरफ से, और आम आदमी को जो सुविधाएं दी, सब तरह से कैंप लगाए, तो इसके लिए सभी कंपनी वाले भी और एसोसिएशंस वाले भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो सरकार जब आपको सुविधा दे रही है तो अपन करें काम। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, मेरे परिवार में से, मेरे स्टाफ में से, मेरे परिवार में कोई किसी को फोन नहीं करता है, कोई भी किसी को फोन नहीं करता, ये मैं आपको बता देती हूँ। कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई किसी अधिकारी को, कर्मचारी को 20 साल हो गए, कभी किसी ने किसी को फोन नहीं किया और ना करेगा। मैं ही हूं सिर्फ। और आप ये नहीं सोचे कि हमारे किसी का फोन आ गया, डिपार्टमेंट से आ गया, PA का आ गया, LDC का आ गया, UTC का आ गया, आप करते ही परवाह नहीं करें, डायरेक्ट आकर के फेस टू फेस मेरे से आकर के मिलिए। आप किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 70 साल में कभी कोई महिला उद्योग मंत्री नहीं बनी, मेरे पे विश्वास जताया, तो मैं भी आपको आश्वस्त करती हूँ मंच के माध्यम से, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे डायरेक्ट मिलें और अपनी बात बताएं और उस समस्या का समाधान मैं करके दूंगी आपको। तो हमारा फायदा है। जब मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, धन की कोई कमी नहीं है, योजना की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई बजट में कोई बड़ी घोषणा करानी हो तो आप अपने एसोसिएशन से GM को नोट करा दें, मुझे नोट करा दें। मैं उस जो वादे आप मांग रहे हैं उससे मांग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो अधिकतर आपके जो फेवर की होगी उनको 100% करवा के उन्हें का मैं वादा करती हूँ। संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ या ही मैडम अपन चले, मेरा वो काम नहीं करना दिया, मैं चलूंगी आपके साथ। मैम जो सिंगल विंडो नंबर है ना, हाँ। जिससे आप इजीली अप्रोचेबल हैं, हम नहीं ज्यादा परेशान करें, पर हमें वो नंबर अवेलेबल हो जाए ना। आप तो मेरे पास आ जाइए, मैं वहाँ अवेलेबल मिलूंगी, साबुत की साबुत, नंबर की जरूरत नहीं है। पहले बृहस्पतिवार महीने के मैं मिलूंगी आपको, मैं स्वयं रहूंगी। जयपुर उद्योग भवन में के बगल में है, जस्ट दीवार से दीवार, उसी के कहना चाहिए कि उसी के क्षेत्र। आभार और धन्यवाद सभी का, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ईश्वर आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि लाए, और ये लक्ष्मी का त्योहार है, आपके घर आंगन में खूब खूब लक्ष्मी विराजती रहे, आती रहे, और आप हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा आबाद रहें, यही मैं आपको शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु पहले कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी शुक्रिया। और तब आपने मुझे इतना इनकरेज किया तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ प्लॉट भी लूंगा, और हरिद्वार यानी उत्तरांचल में मेरी फैक्ट्री है, वो यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए मैंने वहां से फैक्ट्री अब बना भी दी है और हम शिफ्ट भी करेंगे नवंबर में। लेकिन एक छोटी सी तकलीफ है जो मैंने उस वक्त एक ही सवाल पूछा था कि बिजली की जबरदस्त प्रॉब्लम है। आप अगर मैं देखूं तो कंपैरिजन करूं तो शायद
20 साल पहले जो नोएडा में था, नोएडा में भी हमारी फैक्ट्रियां ऑल ओवर इंडिया है, नोबल ग्रुप। लेकिन यहाँ बहुत तकलीफ है। हालांकि भिवाड़ी में हमारे दोस्त की फैक्ट्री है, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बिजली की कोई तकलीफ नहीं है। आपने भी इसका सहयोग किया था और मुझे कहा था कि 33 kVA की कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने कनेक्शन अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी जब तक आप 2000 kV नहीं लेंगे तब तक 33 kV नहीं देंगे। देखिए मैं नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, 2000 ही लूंगा अल्टीमेटली, लेकिन स्टार्ट तो 500 या 800 1000 से होगी। तो मुझे वो 33 kV मिला नहीं। और हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारा सिस्टम है जिससे हम बनाते, वहां में बहुत नुकसान हो जाता है। रोज का 50,000 रुपये नुकसान हो जाता है अगर लाइट चली जाती है। आपका कोई भी आदमी अभी जो फर्स्ट बृहस्पतिवार आएगा उस पे आ जाएंगे, हम सारे जो ऊर्जा के अधिकारी हैं उनको बुला लेंगे, एमडी से बुलाकर बात करके आपकी समस्या का समाधान उसी दिन से लेकर। थैंक यू सो मच। मैं रहूंगी। थैंक यू सो मच। आप नहीं आए, कोई भी व्यक्ति भेज दे आपका अपना कि हम ये तय तो करना चाहिए। आप लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जी, मैं तो इंस्पायर हो गई। थैंक यू सो मच। हमारी कथनी और करनी में मेरी में कोई फर्क नहीं आएगा। आप पूछ सकते हैं 20 साल से, चाहे पिछली बार चाहे विधायक रही हो, चाहे अब सरकार में है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक महिला को दी है पहली बार। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे विश्वास जो मेरे ऊपर जताया मैं उसमें कायम रहूं और उससे अच्छा कुछ करके दिखाऊं। ये मेरी आई एम श्योर यू आर डूइंग सो वेल। पूछेगा